मूवी की शुरुआत होती है जहां स्कॉट को ड्राइविंग करते हुए दिखाया जाता है। स्कॉट अपनी बेटी जेस की तलाश में होता है जो 6 हफ्ते से घर नहीं आई होती है। वो वहां एक पुलिस ऑफिसर को मिलता है और उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है। वो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि यहाँ बहुत से लोग हिच हाइकिंग करने आते हैं और कुछ दिनों बाद घर लौट जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर स्कॉट को कुछ दिन रुकने के लिए कहता है, पर स्कॉट नहीं मानता और पुलिस ऑफिसर को जेस की लापता होने की रिपोर्ट लिखने कहता है। स्कॉट जेस की तस्वीर लेकर होटल में जाता है और सबको पूछने लगता है कि किसी ने उसकी बेटी को देखा है, पर जेस के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। स्कॉट जेस के बारे में एक बार काउंटर पर खड़े आदमी से पूछ ही रहा होता है, तभी उसे नेट कहता है कि उसकी बेटी अभी कभी वापस नहीं आने वाली और वो उसे ढूंढना बंद कर दे। स्कॉट गुस्सा हो जाता है और नेट को नजरअंदाज कर वहाँ से चला जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ 6 हफ्ते पहले जेन और उसके दोस्त वेस्ट वर्जीनिया के तरफ कार में जा रहे होते हैं। सब एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक एक पत्थर उनके कार के नीचे आ जाता है और उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। जेन कार से उतरती है और पंचर ठीक करने लगती है। जेन पंचर ठीक कर देती है और सब आगे टाउन की तरफ बढ़ जाते हैं। सब अपना कमरा बुक कर लेते हैं और अपने कमरे में जा रहे होते हैं। जेन जो अपने कमरे की चाबियां ले ही रही होती है, तभी होटल काउंटर पर खड़ी एक औरत जेन को कहती है वो यहाँ संभल कर रहे और अपना ख्याल रखे। वो औरत जेन को बताती है कि यहाँ जंगलों में घूमना बहुत खतरनाक है। जेन उस औरत की बात सुन लेती है और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ जाती है। जेन और उसके दोस्त हाइकिंग पर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ नेट आ जाता है। ये वही नेट है जिसने स्कॉट को वापस जाने के लिए बोला था। नेट उनको संभल कर रहने के लिए कहता है और उन्हें यहाँ वापस ना आने के लिए कहता है। एडम जिसने बहुत शराब पी होती है वो उसका मजाक उड़ाता है और नेट को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। सब कैफे से अपने होटल की तरफ जा रहे होते हैं, तभी अचानक एक लड़का उनकी कार में झांक रहा होता है। एडम उसे कार से दूर जाने के लिए कहता है और उसकी तरफ बियर की बोतल फेंक देता है। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और सब उस लड़के को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह हो जाती है और सब हिचहाइकिंग करने जंगल की तरफ चले जाते हैं। सब आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी डैरियस सबको कहता है कि यहाँ एक फोर्ट है और वहाँ हम सबको जाना चाहिए, पर जेन उसे मना कर देती है। डैरियस जेन को मना लेता है और वो सब फोर्ट की तलाश में जंगल के अंदर चले जाते हैं। जेन डैरियस से कहती है कि वो सब 1 घंटे से चल रहे हैं पर उन्हें कोई फोर्ट नहीं दिखाई दिया। डैरियस सबको वापस होटल जाने के लिए कहता है, पर अचानक एक लकड़ी का लोफ उनके तरफ तेजी से आता है और वो सब भागने लगते हैं। सब तितर बितर हो जाते हैं और सबको चोट लग जाती है। डैरियस, एडम और जेन गैरी जो लापता है उसको ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें दिखाई देता है कि उस लकड़ी के लोफ के वजह से गैरी की मौत हो चुकी है। सब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं और देखते देखते रात हो जाती है। डैरियस सबको कहता है कि वो सब खो चुके हैं और टाउन का भी रास्ता उन्हें रात में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सब कैंप लगाते हैं और रात कैंप में गुजार देते हैं। सुबह हो जाती है और मिला किसी को दिखाई नहीं देती और वो सब मिला को ढूंढने लगते हैं। एडम की नजर जमीन पर पड़ जाती है और उसे दिखाई देता है कि वो सब ग्रेवयार्ड में सो रहे थे। डैरियस सबको बुलाता है और उसे दिखाई देता है एक दीवार पर जंगल में ना घुसने का नोटिस लगाया हुआ होता है और वो जंगल कुछ चुनिंदा फैमिलीज का है, ऐसा उस नोटिस पर लिखा होता है। लुइस वहाँ आ जाता है और सबको बताता है कि कैंप में से सबके मोबाइल फोन गायब हो चुके हैं। जेन की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो सब कुछ देख रही होती है। जेन उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है, पर एडम वहाँ आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये सब काम उस लड़की ने किया है और वो उस लड़की के पीछे भागने लगता है। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। एडम अपने पैरों की तरफ देखता है और उसे दिखाई देता है कि उसके पैर एक चेन से बन चुके होते हैं। वो उसे खोलने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी दूसरी तरफ से कोई चेन को अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है और वो एक गड्ढे के अंदर चला जाता है। डैरियस एडम को बचाने उस गड्ढे में जाता है, पर वो उसे बचा नहीं पाता। जेन डैरियस से अपनी जान बचाने को कहती है और वो लोग एडम को उधर ही छोड़कर आगे चले जाते हैं। वो जंगल में से बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो सब उस घर के अंदर चले जाते हैं। उन्हें उस घर में जाते ही बहुत सारे मोबाइल, शूज और चश्मे दिखाई देते हैं जो वहाँ पड़े होते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये जगह ठीक नहीं है। उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। वो तीनों बाहर जाकर देखते हैं और उन्हें दिखाई देता है 2 आदमी जिन्होंने मास्क पहना है, वो एडम को उठाकर ले जा रहे होते हैं। डैरियस उस घर से कुछ वेपन्स उठाता है और उन पर अटैक कर देता है। डैरियस जैसे ही उनके पास जाता है वो एडम को छोड़ देते हैं और डैरियस से कुछ कहने लगते हैं। डैरियस को कुछ समझ नहीं आता और तभी एडम को होश आ जाता है और वो लकड़ी उठाकर एक आदमी का सर फोड़ देता है और उसकी जान ले लेता है। वहाँ मिला आ जाती है जो गुम हो गई थी। सब मिला को पूछते हैं वो कहाँ गई थी और वो उन्हें बताती है कि वो पानी ढूंढने गई थी और किसी ने उस पर अटैक कर दिया था, इसलिए वो छुप गई थी। लुइस सबको वहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी डैरियस का पैर एक वायर से
टकरा जाता है और एक सलिया उस पर गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। मिला डैरियस के घाव पर बैंडेज लगा देती है और सबको अंधेरा होने से पहले जंगल से बाहर निकल जाने के लिए कहती है और सब आगे बढ़ जाते हैं। वो सब आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी वहाँ एक आदमी लुइस को पकड़ लेता है। जेन पीछे मुड़कर देखती है और उसे लुइस नहीं दिखाई देता और तभी अचानक एडम की नजर झाड़ियों की तरफ जाती है। उसे दिखाई देता है कि कोई वहाँ है और वो डर जाता है और तेजी से भागने लगता है। मिला भी एडम के पीछे भागने लगती है। अचानक एक गड्ढा आ जाता है और मिला उसमें गिर जाती है। एडम मिला को बचाने वापस आता है तो उसे दिखाई देता है कि मिला के पैर और पेट में सलिया घुस चुका है और वो मिला को वहाँ पर छोड़ देता है और खुद आगे बढ़ जाता है। मिला एडम को उसकी मदद करने के लिए कहती है पर वो वापस नहीं आता और तभी एक आदमी आता है और वो मिला के सर पर एरो मार देता है और उसकी जान ले लेता है। एडम जो तेजी से भाग रहा होता है उसका भी पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो गिर जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो एडम के मुंह पर कपड़ा डाल देता है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। डैरियस और जेन खुद की जान बचाकर भाग ही रहे होते हैं और वो एक माउंटेन में छिप जाते हैं पर वहाँ भी कोई आ जाता है और वो डैरियस और जेन को पकड़ लेता है। जेन की आंख खुलती है और उसे दिखाई देता है कि वो एक अंधेरे जगह पर बंद है और वो जोर जोर से मदद मांगने लगती है पर वहाँ कोई नहीं आता। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और एक सीढ़ी नीचे आती है और जेन उस पर चढ़ उस अंधेरे कमरे से बाहर आ जाती है। उसे दिखाई देता है कि लुइस, एडम और डेरियस भी वहाँ होते हैं पर उनके हाथ बंधे हुए हैं और एक लड़की उन पर मास्क डाल देती है और उनको एक गुमनाम जगह ले जाती है। जेन को दिखाई देता है वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल नहीं होते। वो लड़की जो उन सबको वहाँ लाई थी उन्हें एक कमरे में ले जाती है और उनका मास्क हटा देती है। वो सब देखते हैं कि वहाँ एक अदालत होती है और कबीले का सरदार जिसका नाम वेनेबल होता है वो वहाँ आ जाता है। वो उन सबको कहता है कि उन्होंने जंगल के नियम तोड़े हैं और अगर वो सच नहीं बोलेंगे तो उन्हें मौत की सजा हो जाएगी। वेनेबल मॉर्गन को बुलाता है। मॉर्गन वो आदमी होता है जो अपने भाई सैमुअल के साथ एडम को लेकर जा रहा था। मॉर्गन वेनेबल को बताता है कि एडम ने उसके भाई की हत्या कर दी। वो सारी अदालत को बताता है कि उन्होंने एडम को गलती से पकड़ लिया था और वो उसे माउंटेन में छोड़ रहे। उस पर वेनेबल एडम को अपना गुनाह कबूल करने के लिए बोलता है पर वो नहीं मानता। कबीले के कुछ लोग सैमुअल की बॉडी वहाँ ले आते हैं और फिर से एडम को पूछते हैं पर फिर भी एडम अपना गुनाह कबूल नहीं करता। पर इस बार वेनेबल उसकी एक नहीं मानता और उसे फांसी की सजा सुना देता है। एडम अपने बंधे हाथ खोलने की कोशिश करता है और उसके हाथ खुल जाते हैं और वो आगे पड़ा हुआ चाकू उठा लेता है और रूदी को पकड़ लेता है और उन सबको छोड़ने की मांग करता है पर रूदी उस पर चाकू से वार कर देती है और वो सब एडम को फिर से पकड़ लेते हैं। वेनेबल जेन और डेरियस को एडम का सच छुपाने के लिए कालखुटरी की सजा सुनाता है। सब अपनी जान की भीख मांगते हैं पर वेनेबल उनकी एक नहीं सुनता और उसके लोग जेन डेरियस के मुंह पर कपड़ा डाल उन्हें वहां से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक कमरे में लाया जाता है और उनके मुंह पर से कपड़ा हटा दिया जाता है और उन्हें दिखाई देता है कि एडम एक बेड पर बंधा हुआ है। वेनेबल वहां आ जाता है और जेन से पूछता है कि एडम ने सैमुअल को कैसे मारा था। जेन रोते हुए बताती है कि उसने एक लकड़ी से उसके सर पर मारा था। वेनेबल वो ही लकड़ी लाता है और एडम के सर पर मार मार कर उसका सर फोड़ देता है और उसकी जान ले लेता है और बाकियों को काल कोठरी में भेज देता है। वेनेबल उन सबको कहता है कि काल कोठरी की सजा यानी उन लोगों को अपनी आंखें देनी होगी और वो गर्म सलिए से लुइस की आंख फोड़ देता है और लुइस अंधा हो जाता है और वो उसे जेल में फेंक देते हैं। वेनेबल डेरियस की आंखें फोड़ने ही वाला होता है तभी जेन वेनेबल से कहती है कि वो उन्हें मारकर गलत कर रहा है और वो उनका इस्तेमाल करे। वो वेनेबल को बताती है कि डेरियस एक सिविल इंजीनियर है और वो उनकी घर बनाने में मदद करेगा। वेनेबल मान जाता है और जेन से पूछता है कि जेन उसके लिए क्या कर सकती है। जेन उसे कहती है कि उसके परिवार में किसी को कोई बीमारी नहीं है और वो वेनेबल की बीवी बनकर उसका वंश आगे बढ़ाने में उसकी मदद करेगी और वो खुद को ऑफर कर देती है। वेनेबल मान जाता है और उन्हें छोड़ देता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कॉट जेन को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ एक औरत आती है। ये वही औरत है जिसने जेन को जंगल में संभल कर रहने के लिए कहा था। वो स्कॉट को बताती है कि यहाँ जंगल में कुछ लोग रहते हैं जो बहुत खतरनाक है। वो स्कॉट से कहती है कि वहाँ माउंटेन पर कोई नहीं जाता और अगर कोई वहाँ पहुँच गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। स्कॉट उस औरत की बात सुनता है और होटल से चला जाता है। सुबह हो जाती है और स्कॉट जेन को ढूंढने माउंटेन की ओर जा ही रहा होता है तभी वहाँ सैली आ जाती है। वो उसे वहाँ जाने से मना करती है पर स्कॉट नहीं मानता। स्कैली स्कॉट से कहती है कि उसे कुछ लोगों के बारे में पता है जो उसकी मदद कर सकते हैं और स्कैली स्कॉट को उन लोगों के पास ले जाता है। वो लोग हंटर होते हैं और वो स्कॉट को लेकर जंगल में चले जाते हैं। वो लोग जंगल में जेन को ढूंढ ही रहे होते हैं तभी कूपर एक गड्ढे में गिर जाता है। स्कॉट और वो हंटर कूपर को बचाने की कोशिश करते हैं पर उस हंटर का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है और ऊपर से एक कांटों से भरा पत्थर
कर उन पर गिर जाता है और हंटर और उसके दोस्त कूपर की जान चली जाती है। स्कॉट बच जाता है और कूपर की गन ले लेता है और आगे बढ़ने लग जाता है। रात हो जाती है और स्कॉट उस गुमनाम जगह पर पहुंच जाता है, पर तभी उस कबीले के कुछ लोग स्कॉट पर अटैक कर देते हैं और स्कॉट बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद स्कॉट की आंख खुलती है और उसे वहां जेन दिखाई देती है। वो उसे वापस चलने के लिए कहता है, पर वेनेबल वहां आ जाता है और उसे कहता है वो अब उसकी बेटी नहीं है, और वो स्कॉट को कालकोठरी की सजा सुना देता है और वहां से चला जाता है। वो लोग स्कॉट को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। स्कॉट दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है, पर वो दरवाजा स्कॉट से नहीं खुलता। थोड़ी देर बाद जेन वहां आ जाती है और स्कॉट को वहां से बाहर निकाल देती है। वो लोग भागकर डैरियस के पास जाते हैं और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर डैरियस उन्हें मना कर देता है और उन्हें चले जाने के लिए कहता है। जेन को याद आता है कि उसका दोस्त लुइस भी वहां है। जेन उसको बचाने चली जाती है। लुइस उसे मिल जाता है, पर जेन से उसकी हालत देखी नहीं जाती और वो लुइस को गोली मार देती है और स्कॉट के साथ वहां से भाग जाती है। वो भाग ही रहे होते हैं, तभी एडिथ, जो वेनेबल की बेटी होती है, वो जेन पर अटैक कर देती है। दोनों की हाथापाई होती है और दोनों माउंटेन से गिर जाते हैं और एडिथ की मौत हो जाती है और जेन बच जाती है। वो माउंटेन से बाहर निकलने ही वाले होते हैं, तभी वहां हॉब्स आ जाता है और जेन पर अटैक कर देता है। जेन अपने चाकू से हॉब्स को मार देती है और तभी वहां स्कॉट आ जाता है और जेन के साथ आगे बढ़ने लग जाता है। वो तेजी से आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी वहां नेट अपने कुछ साथियों के साथ वहां आ जाता है। वो उन्हें कहता है कि उसने जेन को बताया था कि वो संभल कर रहे, पर उसने उसकी बात नहीं मानी। वो उन्हें बताता है कि 6 साल पहले उसका बेटा माउंटेन में गुम हो गया था और कभी वापस नहीं आया। नेट उन सबको बचा लेता है, पर तभी वहां कबीले के कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं, पर वो सब उन्हें गोलियों से मार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ जेन अपने घर में जा रही होती है और तभी उसकी नजर काउच पर बैठे एक आदमी पर पड़ती है। वो और कोई नहीं वेनेबल होता है। वो उसे पकड़ लेता है और वापस माउंटेन में ले जाता है और मूवी खत्म हो जाती है।